नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी दिवांगन। अब खबरें विस्तार से। भारत और जापान के बीच बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर शनिवार को करार हो गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस डील पर हस्ताक्षर किए। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन पर अहम समझौता हो चुका है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 98.13 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए जापान कुल लागत का 80% कर्ज देगा। इस कर्ज पर जापान बेहद सस्ती दरों पर ब्याज लेगा। ब्याज दर 0.1% रखी गई है। वहीं जापान अब तक किसी भी देश को कर्ज 25 साल के लिए ही देता है, लेकिन भारत को इसके यह कर्ज 50 साल के लिए दिया है। 503 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद रूट पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ने की योजना है। बुलेट ट्रेन चलने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच 7 घंटे की दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जा सकेंगी। इस अहम समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे में इस ट्रेन से क्रांति आएगी। उन्होंने शिंजो के इस दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। काबुल में शुक्रवार को स्पेन के दूतावास के पास भीषण हमले में कार बम विस्फोट और गोलियों की आवाज से राजनीतिक इलाका थर्रा उठा। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्पेनिश दूतावास के पास हुए आतंकवादी हमले में 2 लोग मारे गए हैं। मृतकों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि काबुल स्थित हमारे दूतावास के पास हुए आतंकवादी हमले में 2 लोग मारे गए हैं। अफगान तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने काबुल में दूतावास के बाहर एक कार को धमाका कर उड़ा दिया और उसके लड़ाके एक नजदीक गेस्ट हाउस में दाखिल हो गए, जिसे वे उड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजोए ने कहा कि काबुल में स्पेनिश दूतावास के पास हुए कार बम हमला स्पेन के दूतावास को निशाना बनाकर नहीं किया गया था, बल्कि हमले का मकसद गेस्ट हाउस को निशाना बनाना था। राजोए ने संवाददाता से कहा कि हमला स्पेनी दूतावास के नजदीक हुआ, लेकिन निशाने पर दूतावास नहीं था। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस शाहीन-3 का परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल 2750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की शाहीन-3 बैलिस्टिक मिसाइल का शुक्रवार को सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल 2750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु आयुध ले जा सकती है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के दायरे में कई भारतीय शहर आ सकते हैं। सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार मिसाइल के इस परीक्षण का उद्देश्य इस हथियार के विभिन्न डिजाइन एवं तकनीकी मापदंडों का सत्यापन करना है। उसने कहा कि मिसाइल 2750 किलोमीटर तक परमाणु आयुध एवं पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। उसका निशाना अरब सागर में था और वह सभी वांछित मापदंडों पर खड़ा उतरा है। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक एसके भगत ने शुक्रवार को दावा किया कि वादी में 200 आतंकी सक्रिय हैं और इनमें 1/3 विदेशी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों चलाने वाले पर सुरक्षा बलों की खास नजर है। सुरक्षा बलों को पहले के मुकाबले हालात बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को दावा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले 1/3 विदेशी हैं। यह बात सीआरपीएफ द्वारा जारी एक बयान में कही गई है। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक एसके भगत ने यह भी बताया कि कश्मीर में इस वक्त 200 आतंकी सक्रिय है, जिसमें 1/3 विदेशी हैं। भगत ने यहाँ संवाददाता से कहा, अलग अलग अनुमान है, लेकिन विदेशी और स्थानीय आतंकवादियों का मिश्रण है और इस वक्त यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। करीब 200 आतंकवादी हो सकते हैं, जिनमें से 1/3 विदेशी आतंकवादी हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले कई सालों से बंधी गांठें खुलने की उम्मीद के बीच दोनों देशों के विदेश सचिव अगले महीने दिल्ली में मुलाकात करेंगे और समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तौर तरीके तय करेंगे। विदेश मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने संसद में कहा कि सचिव समग्र वार्ता के तौर तरीकों और कार्यक्रम तय करेंगे। जानकारी के अनुसार यह बैठक दिल्ली में होगी। अजीज ने संसद को हाल ही में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया।
जिसमें यह फैसला किया गया कि दोनों देश को समग्र द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। अजीज ने कहा कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे भारत के साथ ताज़ा बातचीत के लिए स्वीकार्य फॉर्मूले के तहत शांति वार्ता का हिस्सा होंगे। अजीज ने कहा कि यह तय किया गया है कि दोनों विदेश सचिव अगले माह मिलेंगे और समग्र द्विपक्षीय वार्ता का ब्यौरा और विभिन्न कार्य दलों के आदान प्रदान का स्तर निर्धारित करेंगे। सांसदों की मांग थी कि सरकार उन्हें बताए कि भारत के साथ किन शर्तों के तहत बातचीत होगी। इसके एक दिन बाद अजीज ने संसद को बताया, इस वार्ता में व्यापक वार्ता के सभी विषयों को शामिल किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे होंगे। अजीज ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस समग्र द्विपक्षीय वार्ता के हिस्से के तौर पर आतंकवाद पर बातचीत करेंगे। बाबा रामदेव की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच के लिए उनके आकाश योग प्रोडक्ट्स सितकल द्वारा उत्पादित आटा नूडल्स के नमूने ले गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को बाबा रामदेव की सितकुल स्थित नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर नूडल्स के 2 सैंपल भरे। दोनों सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेज दिया गया है। हरियाणा के जिन जिले में बाबा रामदेव की पतंजलि के प्रोडक्ट आटा नूडल्स में कीड़े निकलने की खबरें आई थी, इसका संज्ञान लेते हुए 9 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश में पतंजलि के नूडल्स के सैंपल भरने के आदेश जारी किए थे। शुक्रवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में गठित टीम ने सितकुल स्थित पतंजलि नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री आकाश योग में छापा मारा। टीम में शामिल सदस्यों ने 2 अलग-अलग बैच की आटा नूडल्स के सैंपल भरे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर कार्यवाही की गई है। दोनों सैंपलों को सील कर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेज दिया गया है। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को विकास में गुजरात के मॉडल की विफलता से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण दे सकते हैं। असम में 2016 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर यहां ब्लॉक और जिला स्तर के पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी सिर्फ भाषण दे सकते हैं, गुब्बारे की तरह जो सिर्फ उड़ता रहता है। गुजरात मॉडल असफल हो गया, कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के मॉडल की असफलता की वजह से ही गुजरात में एक समुदाय ने बड़ा आंदोलन चलाया। गांधी ने कहा कि भारत ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, जिसे मोदी ने चुनाव से पहले वादा किया था, लेकिन बिहार चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को बेवकूफ कहा था। राहुल ने सभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या हम भी बेवकूफ है? गांधी ने मोदी पर असम को कांग्रेस की सरकार द्वारा दिया गया विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का भी आरोप लगाया, जिसमें केंद्रीय कोष का 90% धन अनुदान के तौर पर और 10% राज्य कोष के तौर पर दिया जाता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि तरुण गोगोई और कांग्रेस की मेहनत रंग लाएगी और असम में भी बिहार की कहानी दोहराई जाएगी। उन्होंने इस दौरान असम में स्व सहायता समूहों की महिला प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनने के बाद उनके मसाइल को सरकार के सामने उठाने का भरोसा दिलाया। राहुल ने कहा, स्वयं सहायता समूह शानदार कार्यक्रम में है, यह असम में महिलाओं को सशक्त बनाता है। तरुण गोगोई के काम से मैं संतुष्ट हूँ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को विकास में गुजरात के मॉडल की विफलता से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण दे सकते हैं। की बैठक लेकर अभी आने वाले समय में फरवरी माह में राजिम कुंभ मेला, जिसने अपनी पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई है, उसकी तैयारियों के संबंध में चर्चा की है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार की और जिनके रखरखाव की आवश्यकता है, उसके बारे में चर्चा की है। और बहुत से हमारे ऐसे स्थान हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, परंतु वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। वहां पर बुनियादी सुविधाएं दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को मिले, इसके बारे में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। और पहली बार हम अपने धर्मस्व विभाग के बजट में अनुदान मद खोल रहे हैं, जिसमें धर्मशालाओं का निर्माण, जिसमें सामुदायिक भवनों का निर्माण कर और ऐसे जो धर्म स्थल जो शासकीय हैं
और जो उपेक्षित पड़े हुए धर्म स्थल है, ऐसे स्थानों को फिर से समृद्ध किया जाए, इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। साथ में अब धीरे धीरे हमारे यहाँ कर्मकांडी पंडितों की कमी होती जा रही है, तो हमने इस बात का भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय पर कर्मकांड से संबंधित पंडित जितने हमारे पंडित जी गण हैं उनको प्रशिक्षण देकर और वो पूरी तरह दक्ष होकर और कर्मकांड के पूजा पाठ करवाएं, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। शुक्रवार को असम दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुवाहाटी में कहा कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई 2016 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को असम पहुंचे। उन्होंने यहां ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउस में संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ एक मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी पार्टी को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि असम में सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुख्यमंत्री ही किसी राजनीतिक दल से गठबंधन के बारे में भी निर्णय लेगी। इसके बाद राहुल ने राज्य के महिला उद्यमियों के एक समूह के साथ भी मुलाकात की और अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित भी किया। वह गुवाहाटी से 90 किलोमीटर दूर बारपेट जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वह 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। सोनम कपूर का नाम उन बॉलीवुड सितारों के लिस्ट में जुड़ गया है जो कभी न कभी नस्लवाद का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि वो नस्लवाद की शिकार हो चुकी हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नुमाइंदगी कर चुकी स्टाइलिश अदाकारा सोनम कपूर का कहना है कि वो भी नस्लवाद की शिकार हुई है। एक कार्यक्रम में सोनम ने असहिष्णुता पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, असहिष्णुता बहुत व्यापक शब्दावली है। मुझे कई देशों में नस्लवाद का सामना करना पड़ा। वे गेहुआ रंग की त्वचा देखते हैं और आपके बारे में पहले ही फैसला कर लेते हैं। जब मैं विदेश जाती हूँ तो लोगों की पहले से धारणा बनी होती है, जैसे कि हम हमेशा पर्दे में रहते हैं या हमारे माँ बाप बहुत रूढ़िवादी हैं। हिट एंड रन मामले में सलमान खान के बरी होने के बारे में सोनम ने कहा कि वो इस फैसले से बहुत खुश है। हाल ही में वो सलमान के साथ प्रेम रतन धन पायो फिल्म में नजर आई थी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने सचिन तेंदुलकर के टैलेंट पर सवाल उठाया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान टीमों को मिलाकर सुनील गावस्कर को टेस्ट क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्लेबाज बताया। क्रिकेट के खेल में सचिन तेंदुलकर के योगदान को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंकने के बावजूद पाकिस्तान के क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने आज कहा कि वो सुनील गावस्कर को हमेशा दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से ऊपर आंकते हैं। इमरान ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, सचिन ने कभी गावस्कर जैसी पारी नहीं खेली। देखिए, गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के उस आक्रमण का सामना किया जिसमें विश्व स्तर के 4 तेज गेंदबाज थे। उनका रिकॉर्ड उनके असली योगदान को नहीं बताता। मुझे हमेशा उनके लिए दुख होता है जब उन्हें तेज गेंदबाज का सामना करना पड़ता है और कपिल देव के आने से पहले उनके देश में कोई तेज गेंदबाज नहीं था। उन्होंने कहा, सनी ऐसे युग में खेले जब निसंदेह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज डेनिस लिली खेलते थे। जहीर की टाइमिंग शानदार थी। माजिद अपने खेल के शीर्ष पर होने के दौरान सर्वश्रेष्ठ थे और जावेद भी थे, लेकिन मैं सचिन की उपलब्धियों को कमतर नहीं आंकना चाहता और मानता हूं कि अलग अलग युग के खिलाड़ियों की तुलना उचित नहीं है। वर्ष 1992 में विश्व कप जीतने वाले पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे इमरान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को शेन वॉर्न और अनिल कुंबले से बेहतर आंकते हैं। इमरान ने इस दौरान कपिल देव की तारीफ भी की और अपनी सर्वकालिक एकादश में महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया। अमेरिका में मुस्लिम को लेकर जारी बहस के बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने असहिष्णुता को लेकर अपनी चिंता जताई है। भारत में जन्मे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी मुसलमानों के पक्ष में आ गए हैं। सुंदर पिचाई ने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान के विरोध में मुसलमानों के सपोर्ट में खुला पत्र लिखा है। ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की थी। पिचाई ने कहा कि हम अपने डर को अपने मूल्यों पर हावी नहीं होने दे सकते। खुले खत में पिचाई ने लिखा है कि यह सिर्फ अवसर की बात नहीं है। खुली सोच, सहनशीलता और नए अमेरिकियों को स्वीकार करना मुल्क की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और सबसे बड़ा गुण है।
इससे पहले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी ट्रंप के विरोध में मुसलमानों का साथ दे चुके हैं। पिचाई ने भी उसी तरह से ट्रंप का विरोध किया है। हालांकि उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन विवाद की ओर इशारा किया है। भारत में शुरू होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप ट्रॉफी का विश्व दौरा कल से शुरू होगा। इस दौरे के दौरान निशान ट्रॉफी को इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 12 देशों में ले जाया जाएगा। अगले साल भारत में होने वाले आईसीसी विश्व 20 ट्रॉफी का वैश्विक दौरा कल मुंबई से शुरू होकर 1 फरवरी को नई दिल्ली में समाप्त होगा। इस दौरे में निशान ट्रॉफी को इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 12 देशों में ले जाया जाएगा। टूर्नामेंट 11 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला जाएगा। आईसीसी ने बयान में कहा कि दौरे के दौरान ट्रॉफी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रॉफी को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने के बारे में घोषणा घरेलू बोर्ड करेगी। सबसे पहले यह ट्रॉफी स्कॉटलैंड ले जाई जाएगी। इसके बाद इसे यूरोपीय चरण में आयरलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड ले जाया जाएगा। ट्रॉफी का अफ्रीकी दौरा 2 से 7 जनवरी के बीच होगा। इस दौरान इसे 2 से 3 जनवरी को हरारे और 5 से 7 जनवरी के बीच केप टाउन में प्रदर्शित किया जाएगा।